क्या आप सोचते हैं कि आपने हर नियम का पालन किया, फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन में देरी क्यों हो रही है? इस वीडियो में जानिए मिरर इफेक्ट के गहरे रहस्य को और यह कैसे आपकी इच्छाओं को साकार करने में समय लेता है। मिरर के सिद्धांत में एक दैवीय देरी बनी हुई है, एक ऐसा समय जहां बदलाव जड़ पकड़ता है। क्योंकि भौतिक दुनिया आध्यात्मिक और मानसिक की तुलना में ज्यादा धीरे वाइब्रेट करती है, इसीलिए अंदर किए गए बदलाव तुरंत बाहर नहीं दिखते। ये देरी कई लोगों को निराश करती है, खासकर एक ऐसी संस्कृति में जो तुरंत सब कुछ पाने की आदी है। लेकिन ये देरी एक तरह की दया है। ये दुनिया को हर पल आने वाले नकारात्मक विचार या भावना से बचाती है। ये सुधार, स्थिरता और चुनाव की अनुमति देती है। इसे एक मूर्तिकार की तरह सोचें जो पत्थर तराश रहा है। हथौड़े का हर वार बड़ा बदलाव नहीं लाता, लेकिन समय के साथ आकार खुद ब खुद दिखने लगता है। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन की मूर्ति को आकार देने वाले औजार हैं। आप अभी जो महसूस करते हैं, वो उसका नतीजा है, जिस पर आपने लंबे समय तक विश्वास किया है, महसूस किया है और ध्यान दिया है। कल नहीं, बल्कि आपके हाल के ऊर्जावान इतिहास में लगातार। जो लोग इस समझ के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं, वो मिरर को जल्दबाजी नहीं करते। वो नियम पर भरोसा करते हैं। वो धैर्य के साथ अंदर की स्पष्टता और भावनात्मक ताकत को पालते हैं, ये जानते हुए कि फसल में समय लगता है। जब अनचाही चीजें बनी रहती हैं, तो वो घबराते नहीं हैं। वो निराशा में बीज नहीं उखाड़ते। इसके बजाय वो अपनी सोच पर, अपनी ऊंची हालत पर और ज्यादा ध्यान देते हैं, ये जानते हुए कि परछाई धीरे धीरे पकड़ रही है। वो समझते हैं कि लगातार ऊर्जा लगाने से गति बनती है और गति अनदेखी चीजों को दिखाती है। जो कभी सिर्फ मन में रखी गई एक तस्वीर थी, वो वास्तविकता में बदलना शुरू हो जाती है। भाग्य या संयोग के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांड से एक अनुमानित जवाब के तौर पर जो ये दिखाने में कभी चूकता नहीं कि आप सच में क्या बन रहे हैं। जिंदगी के बड़े नाटक में ज्यादातर लोग जिस किरदार को निभाते हैं, उसे ही अपना असली रूप मान लेते हैं। वो हालातों पर प्रतिक्रिया करते हैं, सीमाओं में बंधे महसूस करते हैं और इस सोच के साथ दुनिया में घूमते हैं कि उनके साथ जो होता है वही सब कुछ है। लेकिन एक गहरी समझ मौजूद है, दृश्य से परे, वेशभूषा से परे एक नजरिया। वो गहरा हिस्सा खिलाड़ी है, वो जो कंट्रोलर पकड़े हुए है, वो जो खेल में भाग लेते हुए भी उसे देख सकता है। खिलाड़ी स्क्रिप्ट से बंधा नहीं है। वो आगे के लेवल्स देखता है, पैटर्न पहचानता है और जानता है कि किरदार को ऊंचे स्तरों तक कैसे ले जाना है। जब तक ये जुड़ाव फिर से नहीं बन जाता, ज्यादातर लोग प्रतिक्रिया के चक्कर में फंसे रहते हैं। गड़बड़ी को ही अपनी किस्मत मान बैठते हैं और अपनी खुद की कहानी लिखना भूल जाते हैं। मिरर का सिद्धांत सच में तब काम करना शुरू करता है जब ये बदलाव होता है। जब आप किरदार की पहचान से नहीं, बल्कि खिलाड़ी की जागरूकता से जीना शुरू करते हैं। आप अब जिंदगी की स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों से पूरी तरह से प्रभावित नहीं होते। आप काम करना शुरू करते हैं, सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, विचार जानबूझकर होते हैं। भावनाओं को सिर्फ हालत नहीं, बल्कि चुनाव के तौर पर पहचाना जाता है। खिलाड़ी के नजरिए से खेल को वो समझा जाता है जो वो है, संभावनाओं का एक खेल का मैदान, जहां अंदर का हुक्म बाहर के अनुभव को तय करता है। जिंदगी अब आपके साथ कुछ घटित नहीं हो रही है, ये आपके प्रति प्रतिक्रिया कर रही है। और हर बार जब आप उस जागरूकता पर लौटते हैं, तो आप खेल में महारत के एक ऊंचे स्तर को अनलॉक करते हैं। ऊंचे रईस लोगों को बचपन से ही खिलाड़ी के साथ पहचान करने के लिए पाला जाता है, जबकि दूसरों को नियम याद रखने के लिए सिखाया जाता है। उन्हें उन पर सवाल उठाने के लिए सिखाया जाता है। जबकि ज्यादातर दृश्य में डूबे रहते हैं, उन्हें मंच और उसके पीछे की रोशनी दिखाई जाती है। ये अंदर का नजरिया कोई आध्यात्मिक हवा हवाई बात नहीं है, ये असली ताकत है। जब आप खिलाड़ी की सीट से फैसले लेते हैं, तो दुनिया बदल जाती है।
लोग, मौके, समय सब कुछ उस नई फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है जिसे आप अंदर से हुक्म दे रहे हैं। किरदार अभी भी मुश्किलों से गुजर सकता है, लेकिन अब उसे एक मकसद के साथ गाइड किया जाता है और धीरे धीरे जो कभी विरोध जैसा लगता था वो प्रतिक्रिया में बदल जाता है। आप सिर्फ खेल में जी नहीं रहे हैं, आप इसे डिजाइन कर रहे हैं। एक बार जब आप किरदार की नहीं बल्कि खिलाड़ी की जागरूकता से जीना शुरू कर देते हैं, तो अगला जरूरी कदम ये समझना है कि वो अंदर का अधिकार बाहर के नतीजों में कैसे बदलता है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। वो तुरंत नतीजे की उम्मीद करते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि जिंदगी का मिरर उनकी चेतना में बदलाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देगा। फिर भी मिरर आपकी पल भर की मनोदशाओं को नहीं, बल्कि आपकी लगातार बनी रहने वाली हालत को दर्शाता है। यहीं पर मिरर की कहानी सिर्फ एक मिसाल से ज्यादा बन जाती है। ये एक गाइड बन जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक मिरर के सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस मुस्कुराएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। आप निराश होकर भौहें सिकोड़ते हैं, फिर भी परछाई सिर्फ साथ चलती है, कभी आगे नहीं बढ़ती। हकीकत इसी तरह बर्ताव करती है। ये पहले नहीं मुस्कुराती, ये इंतजार करती है। ये आपकी लगातार कोशिशों को देखती है। प्रतिक्रिया देने से पहले इसे स्थिरता की जरूरत होती है। ऊंचे रईस लोग ये समझते हैं। उन्हें देरी के बावजूद मुस्कुराना सिखाया गया है। अपनी ऊंची हालत से काम करते रहना, भले ही उनकी बाहरी दुनिया अभी तक उससे मेल न खाती हो। क्योंकि जिस पल आप मुस्कुराना बंद कर देते हैं, परछाई अपना बदलाव रोक देती है। और अगर आप फिर से भौहें सिकोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो बस उसे वापस दिखाती है। मिरर निष्पक्ष है, ये सटीक है। ये तब तक इंतजार करता है जब तक आपकी नई ऊर्जा पुरानी वाली की गति को पलटने के लिए काफी ताकतवर न हो जाए। इसलिए बदलाव पल भर की सकारात्मकता से नहीं आता। ये समय के साथ एक अलग फ्रीक्वेंसी बनने से आता है। वाइब्रेशन में धीमी होने के कारण वास्तविकता को पकड़ने में समय लगता है। अगर आप मिरर पर मुस्कुराते रहते हैं, अगर आप अपनी मनचाही हालत से महसूस करना और सोचना जारी रखते हैं, तो परछाई आखिर में बदल जाएगी। इसलिए नहीं कि आपने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आपने उसे बनाए रखा। ऊर्जावान स्थिरता बाहरी बदलाव का चुपचाप काम करने वाला कारीगर है। हर सेकंड जो आप नई अंदर की हालत में बिताते हैं, आप उसके भौतिक रूप के करीब बढ़ते जा रहे हैं। परछाई का मुंह धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगा, फिर एक साथ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुस्कान को इतना लंबा बनाए रखते हैं कि वो दिख जाए। मिरर के सिद्धांत में महारत हासिल करना कोई सुबह की रस्म नहीं है। ये हर पल का अनुशासन है। विचार नहीं रुकते, भावनाएं नहीं रुकती। आप हमेशा फैला रहे हैं, हमेशा बना रहे हैं। इसलिए जागरूकता लगातार होनी चाहिए, जुनूनी नहीं बल्कि जानबूझकर। खुद को जगाओ। जब प्रतिक्रियाशील विचार उभरते हैं तो पीछे हटो, सांस लो, खिलाड़ी के साथ फिर से जुड़ो। सराहना आपका सहारा बन जाती है। मजबूर की हुई शुक्रगुजारी नहीं, बल्कि उन चीजों की सच्ची पहचान जो पहले से ही आपका साथ दे रही हैं। एक सांस, सूरज की एक किरण, एक बातचीत। हर कार्य की सराहना चैनल को फिर से तार तार करता है। जो मिलता जुलता है उसे और बुलाता है। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा भीतर। आप जो भेजते हैं वो आपको वापस मिलता है। इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड देख रहा है, बल्कि इसीलिए कि वो प्रतिक्रिया कर रहा है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप हैं। यही वो राज है जो ऊंचे रईस लोगों को सिखाया गया था। यही वो कोड है जो सादे तौर पर छिपा हुआ है। जब आप अंदर की दुनिया बदलते हैं, तो आप जिंदगी से बदलने की भीख नहीं मांगते, आप उसे हुक्म देते हैं। क्योंकि अब मिरर आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका सेवक है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक नई रोशनी डाली है, तो अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही शुरुआत है आपके मैनिफेस्टिंग जर्नी की। कमेंट करके बताइए,
क्या आप भी अपनी किसी इच्छा में देरी महसूस कर रहे हैं? या क्या आपने कभी ब्रह्मांड से किसी संकेत, साइन को अनुभव किया है? आप इस चैनल की ऊर्जा हैं। जुड़े रहिए और जागरूक बनिए।